वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे, 5 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। कोमल पटेल बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। भैया, वंदे मातरम सभी को। जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओ, 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल में जुड़ने के लिए। सूचनाएं। पहली सूचना, इसी महीने 21 नवंबर 2025 को हम सभी के मार्गदर्शक बंधन चिकित्सा के चाचा जी महेंद्र प्रसाद बर्णवाल जी की सुपुत्री का शुभ विवाह 21 नवंबर 2025 को है। देवघर में निमंत्रण आप सभी को मिल चुका होगा, ग्रुप के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, स्वास्थ्य रक्षक की कक्षाओं के माध्यम से। अगर नहीं मिला है तो आज पुनः दोबारा आप सभी से सप्रेम विनती है, निवेदन है कि उनकी सुपुत्री के शुभ विवाह पर सम्मिलित हों तो अति उत्तम, नहीं तो दुआएं जरूर करें, आशीर्वाद दें। और दूसरी सूचना, जिस चौपाल पे हम सभी एकत्रित हैं, इस चौपाल के सूत्रधार, जिनके कारण ये चौपाल चल रही है, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान जीवन में एक ऐसा मोड़ एक इंसान के लेकर आया कि स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं जहां पे चौपाल लगती है ऑनलाइन। भाई राजीव दीक्षित जी, उनके 15वें पुण्यतिथि और जन्म तिथि भी यही है। इसके शुभ अवसर पर स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से दूसरी स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी, प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी भाई सुशील जी की सानिध्य में सोनीपत में आयोजित किया गया सफलतापूर्वक। और दूसरी जो होने वाली है, मोनिका बहन के कर्म भूमि, उनके पति देव की कर्म भूमि राजस्थान राज्य के चूरू जिला के तारानगर में 30 नवंबर 2025 सुबह 10 बजे से शाम प्रभु की इच्छा तक, आप सभी के आशीर्वाद तक। विशेष सुविधाओं में एक सुविधा, दिल्ली से होकर जाने वाले भाई बंधुओं के लिए दिल्ली से एक बस जाएगी जिसमें हम सभी साथ जा सकते हैं और उसी बस से दिल्ली वापस आएंगे। बस जो खुलेगी 11 बजे दिल्ली से। सभी से विनम्र निवेदन भी है कि जो भी परिवार आना चाहते हैं तो अपनी सूचनाएं पहले ही दे दें, जिससे कि व्यवस्थाओं को बनाने में सुविधा हो। आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक परिवार का एक विशाल समारोह का आयोजन होना है। इसे सफल बनाने के लिए आप अपनी सूचनाएं पहले अग्रेसित कर दें तो अति उत्तम। तो चौपाल की शुरुआत करते हैं। चौपाल की शुरुआत करें उससे पहले ही हाथ खड़े हैं, इसका मतलब चौपाल का इंतजार कुछ परिवारों को पहले से है। तो सबसे पहले जो हाथ उठे हैं उन्हीं हाथों को मौका देते हैं। सबसे पहले चलते हैं सिरसा, हरियाणा जिले, हरियाणा में सिरसा, सरोज प्रमोद शर्मा।
मेरे मोबाइल में नाम सेव है, आप समझ सकते हैं, सरोज प्रमोद, यानी पति पत्नी। ठीक है। तो दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। जी, ये बेटा आया हुआ है अपना, अपने माता जी के लिए कुछ पूछना चाहता है, कनाडा से आया है। तो समस्याएं ज्यादा है माता जी को, तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप इनको आशीर्वाद देंगे और गाइड करेंगे। आजा, पूछो आप। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी सारों को। मातरम, आपके गुरु पूर्णिमा की। हाँ, गुरु पूर्णिमा की बधाई। हाँ जी, आपको भी। जी। बताओ बेटा। तो मेरी मम्मी को 5-6 सालों से बीमारी है, पार्किंसंस की और डिप्रेशन की। और उनका डोपामीन नहीं बनता है, तो उससे उनको दिक्कत होती है। उनको लाइक भी चलने फिरने में और चीजों में, सारों में दिक्कत होती है। तो उनको, एंड अगर आप उनको दवाई नहीं देते हैं तो वो वो चल फिर नहीं पाते, मतलब बेड पे है एक टाइप से। तो पीजीआई वालों पे उधर चल रही है, पर इतना फर्क नहीं है उधर। तो उसका बस समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं इनके पास आया था। इन्होंने कहा अभी बन जाएगा शायद कुछ। उम्र कितनी है, वजन कितना है? उम्र होगी 66 के आसपास, और वजन होगा कुछ 59 समथिंग। इसके अलावा और कौन कौन सी तकलीफें हैं, किन कौन सी शारीरिक तकलीफों की, जीवन शैली की दवाइयां पहले चल रही है? क्योंकि पार्किंसन अकेले नहीं रहता है, उसके साथ पहले कुछ दूसरी बीमारियां आती हैं, वो बीमारियां फिर आगे पार्किंसन में तब्दील होने में सहायक होती है। तो दवाइयां और किस किस चीज का चल रही है? पहले चल रही थी दवाई उनकी फैटी लीवर की, जी। और उसके बाद पार्किंसंस हुआ था उनको। हार्ट की, डायबिटीज की, बीपी की? आ, नहीं नहीं, सिर्फ फैटी लीवर था उस टाइम पे, और तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद हुआ था ये पार्किंसंस, और पार्किंसंस के बाद अब डिप्रेशन के सिम्टम्स आए हैं उनको। डिप्रेशन में क्या करते हैं, क्या क्या लक्षण दिखते हैं? लक्षण इतने नहीं है, क्योंकि वो बेड पे ही हैं। तो वो ना तो बोल पाते हैं, ना चल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते वो। अगर डोपामीन वाली दवाई टाइम पे दे दें तो कभी कभी होता है भी वो चल सके अच्छे से, या फिर रोटी वगैरह बना सके, नहीं तो फिर बेड पे ही है वो। करके देने वाला कोई है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे मामा जी हैं, वो देखते हैं सारा कुछ उधर का। मेहनत करके देने वाला। हम्म, ये एक मतलब होता है केयर टेकर, ऐसा जो उनका साफ ध्यान रख रहा है, दवाइयां दे दिया, दवाई बाजार से आया, दवाई खोल के खिला दी। और एक है दवाई बना के खिला के देनी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे मामा जी और एक हमने केयर टेकर रखा हुआ है, वो दोनों संभालते हैं उनको। तो ऐसा है, दो दवाइयों के नाम नोट कर लीजिए, शायद उनको अच्छी मदद मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। एक झंडू कंपनी की आती है, झंडोपा। झंडोपा। हाँ, झंडू कंपनी की झंडोपा। हम्म। ठीक है, पाउडर फॉर्म में आएगा। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, हल्के गुनगुने दूध से। ठीक है। और एक आएगा कौंच के बीज का चूर्ण। अगर घर में लाके शुद्ध करके बनाए तो अलग बात है, नहीं तो आप बाजार से ही रेडीमेड ले लीजिएगा, कौंच के बीज का चूर्ण। हम्म। ओके। 2.5 चम्मच से शुरू करनी है। हम्म। 1 चम्मच सुबह और 1/4 चम्मच शाम, शहद में मिला के चटाना है। ओके। ठीक है। 1/4 चम्मच से शुरू करते हुए 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1 चम्मच तक लेके आना है। ओके। 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 ठीक है। हम्म। और आप
के आसपास देखिए, देसी गाय का घी, सबसे पुराना घी, देसी गाय का सबसे पुराना, जितना ठीक है। जाता है उतना पुराना घी लेकर आए, हम्म। और हल्का गुनगुना करके उनके दोनों नाकों में दो, दिन में 3 से 4 बार दें, क्योंकि बिस्तर पे लेटे रहते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा बार उनके देसी गाय का घी हल्का गुनगुना करके 2-2 बूंद दोनों नाक में डालने हैं। ठीक है। ठीक है। 7 7 दिन देने पे अगर उनके शरीर में किसी भी तरह की विकृति नहीं आती, मतलब उनको कोई दस्त नहीं लगता, या बोलते तो है नहीं, तो हमें उनके तकलीफों का पता नहीं चलेगा, तो हम हाँ उनकी जी। उल्टी, दस्त और पेट फूलने से पता कर सकते हैं। हम्म। जब ये दवाइयाँ चलेगी तो उन्हें, अगर उल्टी नहीं होती, दस्त नहीं होता, पेट नहीं टाइट होता, तो ये कंटिन्यू चलेगा नियमित रूप से। जो भी जैसे आप दवाइयाँ अंग्रेजी पीजीआई की चलाते हैं, उसी तरीके से ये भी चलेगा। ओके। मतलब कब तक चलेगा ये भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर फिर भी 1 महीने तक तो आप नियमित रूप से दीजिए। एक हम्म। आपको कुछ उनके नजर आए तो फिर संपर्क कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तब भी संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है। अगर नजर आता है कि हाँ जी सुधार की तरफ है, नजर आता है, तो आपको कंटिन्यू करते हुए संपर्क करना है। और सुधार नहीं आता है, किसी तरह की विकृति शरीर में आती है, तो उसी वक्त बंद कर दीजिए। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। और माता जी को दिखाना है क्या भैया, ये जब परसों पटियाला जाए तो मतलब उनको स्टडी करना है क्या या नहीं? दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर वीडियो कॉलिंग उन पे, हाँ, चौपाल में या वीडियो कॉल के माध्यम से, जो भी आप कहो तो परसों। ठीक है। हम्म। टेंशन में रहते हैं ज्यादा तो। हाँ जी, हाँ जी, वो तो ये तो। ठीक है भैया। जी भैया, बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद। 3 चीजें: पाँच का चूर्ण, झंडोपा, और देसी गाय हम्म। का तीन चीजें बस सही है। घी। नोट कर लिया भैया। ठीक है। आप जब, अगर बाई द वे उनकी कभी कोई जांच होगी, तो आप देखोगे कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट में भी जो आप जिस केमिकल की बात कर रहे हो उसकी हम्म। बनना शुरू हो जाएगा। ओके। ये कहते हैं जब वो डोपामिन देते हैं ना, तभी मम्मी हंसती है या थोड़ा बहुत बोलती है, जब वो जो भी दवाई है। मतलब स्टडी मेरे को जब बताया तो अजीब सा लगा, मैं को इतनी तकलीफ में है मतलब। तो मौका था चौपाल का, मैं क्या भैया से पूछते हैं जी। कुछ बन पाता है तो। ठीक है दीदी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे धन्यवाद मातरम। जी। खंडेल, खंडेलवाल। हेलो। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। आपको आज का कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को और गुरु पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। भाई साहब, मुझे ना अस्थमा की प्रॉब्लम है पिछले 4 महीने से। जी, माइक आपका बंद हो गया, 1 मिनट। हाँ, अब बोलो। ठीक है जी। जी। मुझे अस्थमा की शिकायत है, 4-5 महीने पहले हुई है। जी। तो कैसा क्या अपन कर सकते हैं? आ, सबसे पहले चीज तो ठंडी चीजें और खट्टी चीजें बंद करनी है। जी। साल की जितनी भी शादियों में जाएंगे, कोल्ड हम्म। ड्रिंक की तरफ नजरें उठा के देखनी नहीं है। जी। ठीक है। जी। तो जो खट्टी चीजें हैं और ठंडी चीजें हैं, जी। उससे थोड़ी देर दोस्ती ना रखें। जी। और घर में दालचीनी का पाउडर, जी। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर 2 चम्मच शहद में मर्दन करें उंगली से कम 15-20 मिनट। और उसे, आधा। हम्म। उसके बाद उसे आराम से चाटते हुए गुनगुना पानी पी लीजिए, सुबह और रात को। रात, दाल। ठीक है, आधा दालचीनी पाउडर है ना? जी, आधा ठीक। दालचीनी पाउडर 2 चम्मच शहद में 10-15 मिनट मर्दन करते हुए उंगली से हम्म। हम्म। काटने के बाद हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। हम्म। सुबह और रात को
और इस साल के सीजन में शादियों में दोस्ती यारी नहीं, खट्टी चीजों का। ठीक ठीक है भैया। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद सर। कहाँ रहते हैं? खांसी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे को अभी मगर 15-20 दिन से ना खांसी भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी खांसी होती है दिन में 2 बार 3 बार। कोई बात नहीं, चिंता ना करें। जी ठीक। एक चीज की चिंता जरूर करें, कहाँ है आपकी शादीशुदा है? जी दीदी क्या नाम है आपका? राधिका खंडेलवाल। और इनका? रसिक खंडेलवाल। आप सीसीटीवी कैमरे की तरह इनके ऊपर काम करोगी। किस चीज के लिए पता है? हाँ जी। किस चीज का ध्यान रखोगी इनका? खाने पीने का। खाने पीने का नहीं, और क्या बोला मैंने? खट्टा और अभी दालचीनी पाउडर जो देना है शहद के साथ दोनों टाइम। वो तो ये भी ले लेंगे, लेकिन आपको निगरानी रखनी है कि कहीं ये ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक और खट्टी चीजें ना खा लें। एक्चुअली ये पूरे साल में वैसे भी कभी नहीं लेते हैं, अरे शादियों में भी ऐसा है, शादियों में तो अच्छे अच्छों की नीयत। कभी लेते ही नहीं है ये। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लेते हैं, ठंडा भी नहीं लेते हैं। चलो, अच्छी बात। खाने पीने में ऑलरेडी 2-3 साल से बहुत अच्छे परहेज से ही चल रहे हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग भी समझ नहीं पाए ऐसा प्रॉब्लम आया काहे को बोल के। कोई बात नहीं, चिंता ना करें। आप 10 से 15, मतलब मुश्किल से, अगर ताजा ताजा ही है तो 7 से 10 दिन में ही आपको इसका प्रभाव नजर आ जाएगा। अच्छा, वेट लॉस के लिए क्या चीज ध्यान दें? वेट लॉस होते जा रहा है अभी पिछले 6 महीने में। किसका? हस्बैंड का ही 5-6 किलो वजन कम हो गया। बधाइयाँ दीदी, बहुत बहुत बधाइयाँ। कहाँ कहाँ रहती हैं? और रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़। कब से जुड़ती हैं चौपाल में? जी क्या बोले? चौपाल में कब जुड़ी हैं? कब से ये आज ही जुड़े हैं, आज। मीरा भाभी, मीरा मित्तल है ना, उन्होंने जोड़ा है हमें आज। अच्छा अच्छा, तो फिर तो आज एक आपके पास क्या नाम है? राधिका खंडेलवाल। आपके पास 500 रुपये हैं? हाँ जी। लेके आना दीदी। 500 मिनट लो। अपनी क्या जेब, चीज? अपने पर्स का 500 रुपये लेकर आओ। इनकी पर्स का, इनकी पर्स का मत ले आना। पहली बार है, ट्रीटमेंट कराने के बाद फीस भी मिलती है। फिर ये भी तो बताओ ना, बैठो ना। जी ले आई दीदी। 500। हाँ, ये आप अपने पतिदेव को दे दें। अच्छा। ठीक है, मैं ले लिया जी। दीदी आपने अपने पतिदेव को हस्बैंड शब्द से संबोधित किया, तो इसका जुर्माना आपको लग गया। इनकी जेब का तो नहीं निकाल के दी थी? ठीक है, चलिए, पहला पहला बार था तो आप वापस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी अगली बार से वापसी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। जी। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चिंता कर। वेट बढ़ाने के लिए कोई खास चीज? वेट बढ़ाने के लिए इस मौसम में तो वेट ऐसे ही बढ़ जाता है, बहुत आसानी से बढ़ जाता है। अगर आप अभी कितना वजन है, किसका कितना वजन है आपका? 60 kg है। 60 kg है। आपको कमजोरी फील हो रही है शरीर? नहीं, वैसा सच कमजोरी फील नहीं हो रही है। कोई बात नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिन और ऑब्जर्व कीजिए, दालचीनी और शहद लेते हुए। ठीक है, अगर 7 दिन नहीं, 15 दिन, क्योंकि 7 दिन में तो ना बढ़ने का नजर आएगा ना घटने का नजर आएगा। 15 दिन बाद दोबारा मिलते हैं। खांसी से राहत हो जाएगा इससे? आ, बहुत कुछ से राहत होगा। ठीक है। अब घी इनको देना है खाने में? हाँ जी, अभी अभी है दालचीनी का पाउडर। हाँ है। ठीक है दीदी, अब ऐसा है, 5-10 मिनट यहाँ बैठे हैं चौपाल में, जब तक आप उसे मर्दन करें शहद और दालचीनी, और इनको ठीक है। चटाइए। ठीक है, और पीछे का गुनगुना पानी पिला दीजिएगा। ठीक ठीक सर। ठीक। अरे नहीं भाई, 500 रुपये फिर लग जाएंगे। जी जी, धन्यवाद। जी, जी, जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। दामोदर चतुर्वेदी जी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। कहाँ से? आप कहाँ से हैं भैया? नाम के आगे शहर का भी नाम लिख लगाएं जरा। मऊगंज, रीवा मऊगंज। चलिए,
ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। जी जी। जी जी भैया, मेरे दाढ़ में दाहिने साइड दाढ़ एक जो है दूसरी नंबर दाढ़ हिल भी रही है, बहुत दर्द कर रही है। चलिए, रसोई घर में जाइए। जी। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, जाइए। अभी तक चलना शुरू नहीं किए, क्या बात है। हाँ। अब जी भैया। हाँ, कभी आपने दाल छौंकते हुए देखा है? करछी में तेल डाल के, हाँ या, हाँ या आपने छौंकी हो कभी दाल की छौंक? हाँ। जी जी। तो अब ऐसा है, हाँ, देखा हूँ देखा हूँ। देखे हैं तो आज आज आप ही दाल की छौंक लगाओ। ठीक है। हाँ, क्या करना है? एक करछी लीजिए, उसमें 4 चम्मच सरसों, 2 चम्मच सरसों का तेल डालिए, हाँ। और एक साबुत लाल मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े करके डालिए, ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं, तीन, जी जी 2-3 टुकड़े करके डाल दीजिए। और 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी जी धीमी आंच पे गरम कीजिएगा। जी जब मिर्च जल जाए तो उस तेल को रुई के सहारे दर्द वाली जगह पे लगा लीजिए। जी जी, अभी जी जी कपाल में है अभी आधे घंटे। ठीक है। जी जी जी। 2-3 बार लगा लीजिएगा जल्दी जल्दी। श्वेता कुमारी दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैंने अपने पापा के लिए 11.4 mm का जो स्टोन था उसके बारे में पूछा था। तो आपने बताया था 4 प्याज के रस, तो उनका ना होम्योपैथी दवा चल रहा है, तो क्या वो ले सकते हैं? और जरूर ले सकते हैं, होम्योपैथी दवा और प्याज का रस या वो सारी चीजें जिसमें गंध होती है, उनके बीच हाँ। का अंतर इतना होना चाहिए कि आपके मुंह में किसी तरह का गंध और स्वाद ना हो। होम्योपैथी दवा लेने का सब परहेज जो है, हम्म। ऐसा कोई भोजन जिसमें गंध आती हो, स्वाद रहता हो काफी देर तक, तो उसके काफी देर बाद लेना चाहिए। होम्योपैथी वाले कहते हैं कि जी होम्योपैथी लेने से आपको लहसुन नहीं लेना है, प्याज नहीं लेना है, अचार नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना, मतलब ऐसे जो, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि होम्योपैथी दवा किसी भी ऐसी वस्तु जिसमें हमारे मुंह में गंध ज्यादा देर तक रहे, स्वाद ज्यादा देर तक रहे, या जिसके खाने के बाद डकार आने की उम्मीद हो, तो ऐसी चीजों का परहेज बताया जाता है। तो जो परहेज नहीं रखना है या जरूरी है, तो उस कंडीशन में दवा काफी देर बाद, यानी आधे घंटे पहले या आधे पौने घंटे बाद लेनी चाहिए। ठीक है। सुप्रिया शुक्ला। सुप्रिया शुक्ला। कल भी इस नाम का 2 बार उच्चारण करने के बावजूद भी। जी श्वेता बहन। भैया, और एक डाउट था। आपने बताया था कि वीडियो यूट्यूब पे पूरी अपलोड हो जाएगी, पूरी अपलोड नहीं हुई थी, जिस वजह से मैं नहीं जान पाई कि वो आपने छोटी इलायची, तुलसी और धनिया की मात्रा कितने बताई थी। मैं इस बार नोट कर लूंगी, आप बता दीजिए प्लीज। अब तो कल जो मैं खाया वो तो आज मुझे याद ही नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे घर इस बार बादाम आए नहीं और बादाम खाया नहीं। ठीक है। आ, 15 आपने 20 तुलसी बताया था। 20 तुलसी के पत्ते, हाँ। 1 चम्मच धनिया, ओके। और 2-3 छोटी इलायची। और इसे पानी से डबकाना है? हाँ जी। एक गिलास पानी लूंगी, और कितना डबका के करना है इसे? चौथाई, 1/4। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। और आपने कहा कि वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ वीडियो कैसे मिलती है, कहाँ पे मिलती है। 1 मिनट। स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो भी प्रयास हैं, उन प्रयासों को सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पे आप
देख सकते हैं, जिसमें यूट्यूब में एक चैनल है गोविंद भाई के नाम से, और एक चैनल है स्वस्थ समृद्ध परिवार के नाम से। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का यूट्यूब चैनल अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, अच्छा, ये तो मेरा प्ले लिस्ट है, मैं आपको चैनल पे लेके चलता हूँ। ये चैनल है। चैनल में जब आप प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो प्लेलिस्ट में तो चौपाल के नाम से प्लेलिस्ट होगा। ठीक है। जिस तरीके से ये देख रहे हैं, स्वास्थ्य कक्षाएं, रंग चिकित्सा, स्वर विज्ञान, आरती दीदी, मंत्र चिकित्सा, बंधन उपचार, चौपाल। चौपाल में ये सारी आपको प्लेलिस्ट नजर आएगी, और इस प्लेलिस्ट में सारी चौपाल की डेट डली हुई रहेगी। ये 3/11/2025 की चौपाल है। उसी तरीके से 4/11/2025 की चौपाल, ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो हो गया स्वस्थ समृद्ध परिवार का। और जो लाइव चलती है, वो लाइव होता है गोविंद भाई के चैनल पे, क्योंकि स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल को रोका गया है यूट्यूब की तरफ से, लाइव नहीं करने देते। जब स्वस्थ समृद्ध परिवार गोविंद भाई का जब चैनल आप खोलते हैं, तो चैनल इस तरीके से दिखेगा। इसमें आपको लाइव सेक्शन में जाना है। लाइव में आप देखेंगे ये कभी लाइव चल रहा है, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल 5/11/2025। इसी तरीके से चौपाल 4/11/2025, चौपाल 3/11/2025, चौपाल 2/11, 1/11, इस तरीके से 31/10, ये सारी चौपाल यहाँ पे कुछ में समय मिल जाता है तो थंबनेल बना देते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। वंदे मातरम भैया, आनंद भैया। भैया वंदे मातरम। ये नहीं समझ में आता है, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, फिर होस्ट गायब कैसे हो जाते हो? भैया कॉल आ गई थी, मैं रिसीव किया, जब उसका कॉल काटता हूँ तो खुद ही मैं गायब हो जाता हूँ। अच्छा, मैं सोचा बाहर हो जाते हैं चौपाल से। हाँ आओ। हाँ जी भैया, वो बेटू क्या पूछना था, पूछ लो। कैसी है तबीयत दोनों की? पूछ लो। ठीक है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं है। अच्छा, तो मतलब कल स्कूल की छुट्टी तो नहीं मारोगे? अब देखेंगे। अच्छा, ठीक है। और तेरी? बता दो। छोटे सरकार, अब बताओ, पूछो, कह रहे थे प्रॉब्लम है थोड़ी, पूछो। क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। क्या लग रहा है तबीयत बाबू बड़े वाले? क्या लग रहा है? शरीर टूटा टूटा लग रहा है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? वीकनेस लग रहा है, मतलब लग रहा है कि उठने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, भैया एक तो इसको रात को सोते हुए ना मुनक्के उनक्के 8-10 मुनक्के और 2-3 काली मिर्च, ये उबाल के और वो पानी पिला दीजिएगा मुनक्के का सोने से पहले। ठीक है भैया। ठीक है। मैं भी पीऊंगा। हाँ, तुम्हें तुम भी पी लो। तुम्हें भी पीना है? लेकिन ये पीता ही नहीं है, बस अच्छा, बोलता है पीता हूँ कि। पीता हूँ जी, हाँ जी, आप पीते हो, वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोला। आप नहीं झूठ बोल रहे हैं, भैया झूठ बोले हैं, ये बोले। हाँ ठीक है भैया। फिर लड़ाई हो दूसरा भैया जाएगी। ना, हाँ। 500 रुपया जो भैया दिलवाते हैं ना, तो हम लोग को बड़ी महंगा पड़ता है। अच्छा। आप लोग तो 500 रुपया तो ऑनलाइन यहाँ दे दिए, हाँ। लेकिन जेब ढीली ज्यादा हो जाती है बाद में। ठीक है भैया, आगे ले लीजिए। एक सुप्रिया शुक्ला जी जुड़ी हो, उनको देखिए। जी जी दीदी। हेलो। हेलो, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। मुझे ना थोड़ा सा पेट में समस्या हो गई है। दरअसल हम 10 दिन पहले खूब मिर्चा खाए, मतलब एक दिन में मान लीजिए हम 8-10 मिर्चा खा लिए होंगे। हम्म।
तो उसके बाद जैसे कुछ भी तीखा खाते हैं तो पेट से गले तक जलन होती थी, फिर मिर्चा छोड़ दिए तो कुछ तो आराम हो गया। लेकिन 2 दिन से क्या समस्या है, कुछ भी खा रहे तो तुरंत जैसे पेट में दर्द होके फिर मुझे लैट्रिन जाना हो जा रहा है। ठीक है। घर में धनिया है? धनिया हाँ। मिश्री? मिश्री, मिश्री भी हाँ है थोड़ी। अच्छा, तो धनिया पाउडर मिश्री पाउडर दोनों मिला के रख लीजिए और हाँ आधा चम्मच मुंह में रख के चूसिए। जी मतलब निगल मत जाइएगा, मुंह में रख के चूसिएगा। जी जी। ठीक है। दिन में 2-3 बार कर लीजिए, 3-4 दिन लगातार। अच्छा, ठीक है। धनिया पाउडर और मिश्री कितना चम्मच? दोनों दोनों बराबर मिला के पाउडर बना के रख लीजिए, तो आधा चम्मच मुंह में रख के चूसना है। ठीक है। ठीक है, दिन में 3-4 बार। 3-4 बार, ठीक है। भैया एक और क्वेश्चन था, मेरी देवरानी है ना, तो उनके घुटने के नीचे से लेके एड़ी तक बहुत ज्यादा दर्द होता है पैर में। उनको दरअसल उनका मिसकैरेज के बाद से ज्यादा दर्द हो रहा है। उनको बोलो सास की सेवा करे, सास को तेल लगाए। वो तो करती है। करती है। हाँ तो मतलब अपने घुटनों को तेल लगाए। ठीक है। घर में सरसों के तेल में लहसुन पका के रख लें अच्छा और उस तेल से मालिश करें। और जी। मेथी के लड्डू बना दो इस बार सर्दियों में। अच्छा तो मेथी के लड्डू खाने को दो, दूध अच्छा दूध से। ठीक है। लड्डू बनाना आता है? हाँ मेथी के वही गुड़ उड़ मिला के जैसे चटोरा बनता है, हाँ हाँ हाँ। वही थोड़ा सा भून के फिर से पीस के गुड़ बना के घी डाल के। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा हाँ बढ़िया बढ़िया टेस्टी बन जाएगा। रात को पहले दूध में उसको डाल दीजिएगा, अच्छा, क्या मेथी को। क्या धूप में? दूध में। अच्छा दूध में डाल दे, अच्छा। हाँ, रात भर दूध में फुला दीजिएगा। फिर जी सुबह मतलब इतना ही दूध डालिएगा कि अच्छे से फूल जाए। जी। और सुबह घी में डाल के भून के फिर बाकी जो चीजें डाल के बनाते हैं लड्डू, वैसे लड्डू बना लीजिएगा। अच्छा उसमें से एक एक दो दो लड्डू गुनगुने दूध से सुबह शाम खाने को दे दीजिए। मिसकैरेज के बाद हुआ है ना? जी जी। मतलब मिसकैरेज हुए 3-4 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद से उनको दर्द वाली समस्या हो गई है कि पैर में काफी दर्द रहता है हमेशा दोनों। ये मेथी के लड्डू जरूर खिलाइए। ओके ठीक ठीक है। है। या तो मेथी के लड्डू, या जी आयुर्वेद में आता है एक सौभाग्य शुंठी पाक। अच्छा, सौभाग्य सुंठी पाक रखना पड़ेगा। पहले तो घर की चीजें, बाद में बाजार में पैसे खर्च करना। जी अभी लड्डू वाला ही कर देते हैं। हाँ। जी। इसी बहाने क्या होगा, बाजार से आएगा तो अकेला खाएगा, लड्डू बनेगा हम्म, तो सारे खाएंगे। सब खाएंगे हाँ। क्योंकि वो तो दवाई आएगी ना, तो वो तो कहेगा उसके लिए आया है, तो वही खाएगी। जी। लड्डू बनेगा तो माँ भी खाएगी, भाई भी, मतलब सारे खाएंगे घर हम्म, में, बच्चे भी खा और लेंगे। और भैया मेरा भी 2 बार सीजर हो गया तो पेट बाहर हो गया तो अंदर हो सकता है? हाँ हाँ, हो जाएगा, चिंता ना करो। कैसे? अभी तो जुड़ी हो चौपाल में, आज ही रात को थोड़ी अंदर करे ना। अच्छा चलिए चलिए ठीक है, फिर मैं कभी और पूछ लेंगे। जी। ठीक है भैया, ठीक। वंदे मातरम। कैस्टर ऑयल अरंड के तेल से मसाज करना। ठीक है। क्या? कैस्टर ऑयल से मसाज करना, कैस्टर ऑयल से। जी जी ठीक है। जी रात को सोने से पहले जो पेट का हिस्सा बाहर निकला हुआ है, जी। कैस्टर ऑयल से मसाज करना। और आसपास अगर पंसार खाने हो तो कूट की लकड़ी लाना, कूट की लकड़ी। किसकी लकड़ी? कूट कूट। ऊँट? हाँ, कूट की लकड़ी। अच्छा तो उसका पाउडर बना के जी। 2 चम्मच पाउडर और 10 चम्मच अरंड का तेल। अच्छा जब तक नहीं मिलता है तब तक कूट की लकड़ी का पाउडर और अरंड का तेल मिला के रख देना। जी। और उस तेल से फिर मालिश करना। अच्छा सिर्फ ठीक है। सिर्फ एक हिस्सा जब शरीर का कहीं बाहर आए तो उस पे जी की लकड़ी में अरंड का तेल भिगो के, मतलब अरंड के तेल में भिगो के उस तेल से मसाज करनी चाहिए। अच्छा ठीक है भैया। ठीक। ठीक है, धन्यवाद भैया। विनोद जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सभी को जी। भैया जी इनको हम लाए थे, इनको इनको दे रहा है, ये सूजन है, ये देखो, ये दिख रहा है। ब्लर करना बंद कीजिए, मोबाइल की सेटिंग बदलिए सही से।
कैसे आएगी? मोबाइल को टच कीजिए जरा, वीडियो पर जाके टच करके उसका फिल्ट्रेशन सही कीजिए। भैया जी हमें तो आता नहीं है। भैया जहाँ आप दिख रहे हैं ना, जहाँ आपकी फोटो दिख रही है जी जी। उस पे क्लिक करिए, अपनी फोटो पे अपनी, जिसमें आप दिख रहे हैं उसको क्लिक करिए। हाँ तो उसमें देखेंगे नीचे आ रहा होगा नन ब्लर लिखा है ना, नन पे क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए, हो जाएगा। फिर आप ऊपर एरो बनाएगा उसको टच कर दीजिए, वापस आ जाएंगे। NONE नन लिखा होगा। नहीं हाँ, लिखा। या तो आप एक काम कीजिए, बैक आइए, पीछे आपकी लाइट जल रही है, हाँ हाँ उल्टा बंद कर दें। उल्टा घूम जाइए, उल्टा घूम जाइए ना, मोबाइल को उल्टा घूम, उधर की तरफ मुंह कर लीजिए। इधर आ जाओ। आपके पीछे लाइट नहीं होनी चाहिए, आपके सामने लाइट होनी चाहिए, लाइट की तरफ मुंह कर लीजिए। हम्म, जिधर चलो। आपका बल्ब जल रहा है उधर मुंह कर लीजिए। हाँ अब, हाँ भैया अब आ रहा है? थोड़ा बहुत नजर आ रहा है वही ब्लर का। जी। ये जो गाल में है ये सूजन, यहाँ पे आज दर्द भी बता रहे कि दर्द हो रहा है, और ये मसूड़े ऊपर, उंगली से दिखाओ, बताओ। यहाँ अंदर मसूड़े में। और जख्म पहले की अपेक्षा जख्म भरा है या बढ़ रहा है? जख्म में तो आराम है कुछ। अच्छा। भैया आपके पास बेलाडोना पड़ी है ना? हाँ दे रहे हैं इनको। पड़ी है ना अभी बेलाडोना? जी जी, बेलाडोना इनको दे रहे हैं 2 बार दिन में, 3 बार, 2-2 बूंद। बेलाडोना की ये कुछ बूंदे तिल के तेल में मिला के बाहर से मसाज कर दीजिए। अच्छा ठीक है, बाकी जो दे रहे हैं वो दीजिए, बाहर से बेलाडोना से मसाज कर दीजिए। अच्छा, बाहर से मसाज भी कर। हाँ जी आधा, हाँ मतलब 20-25 बूंद 1 चम्मच तेल में मिला के मसाज कर दीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक। सुबह तक सूजन भी उतर जाएगी, दर्द भी कम हो जाएगा। जी गोविंद भैया, भैया जी प्रणाम गोविंद भैया। प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। रेणु दीदी। ठीक है, बेलाडोना की कितनी बूंद है? 15-20। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया आपने मेरे पतिदेव को जो 3 दिन पहले बोला था कि पेट में पेट के नीचे दर्द हो रहा है, लीवर के नीचे, तो धनिया भून के उनको चबा के खा के गर्म पानी, तो मैं 3 दिन से दे रही हूँ भैया, उनको आराम नहीं हो रहा है। अच्छा, आराम नहीं हो रहा? उनको दिखाऊं क्या आपको कहाँ दर्द हो रहा है? दिखा दीजिए। जी भैया। और भैया ये जो कूट की लकड़ी और अरण का तेल आप बोल रहे हो, मेरा भी पेट बहुत बाहर है, तो उसको रोज रात में लगा के सोना है। तुम अपनी जुबान पे लगा लो, तुम्हारा जुबान भी बड़ा बाहर है। जुबान नहीं बाहर है भैया, पेट बाहर है। ठीक है, लगा लेना। ये तो सुनिए, चौपाल को हंसाने के लिए बोला था। ठीक है, जिनको हंसी नहीं आई वो अलग बात है। कोई बात नहीं भैया, आपसे जुड़ के वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ। और रंजीत भाई हैं, उनको प्लीज मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ज्वाइन किया आपके ग्रुप में, क्योंकि मैं 3-4 महीने से भैया ज्वाइन थी, लेकिन मुझे कुछ कोई से कुछ सोर्स नहीं मिल रहा था, ना ही कोई मेडिसिन पता चल रही थी, पंचतत्व में थी। तो उन्होंने मुझे रणजीत ऐसे कुछ नाम उनका है, तो उनका भैया मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया। जी जी। जो आपसे मिली मुझे बहुत, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं किसको किसको बता दूं आपके बारे में कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों का दुख कम हो। भैया वो आप वो क्या, मैंने आपको बोला था थोड़ा मिल गया भैया, 2 सेकेंड वो बाहर से भी आए हैं ना, तो बाद ठीक। में मैं आऊँ? हाँ हाँ, बाद में आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खंडेलवाल जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। नंबर आ ये गया तो मैं क्या करूँ? जी। दालचीनी और नंबर आ शहद, गया तो मैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब इसको आराम से चाटिए, पीछे से गर्म पानी पी लीजिए, और जी सुबह भी कर लीजिएगा भैया। ठीक, धन्यवाद। जी भैया। जय श्री राम। जय श्री राम।
जोगेंद्र पांडे भैया। जोगेंद्र जी। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। भैया मेरे अंगुली में ना दर्द हो रहा है और अपने से सही हो जाएगा फिर होने लगेगा। ये सब अंगुलियों में, हाथ के अंगुली में मतलब दर्द होता है। भांजे को मत मारा जी कर। भांजे को मत मारा जी कर। साहब, नहीं किसी को नहीं मारते हैं, हाँ? हमारे यहाँ तो किसी को नहीं मार। हमारे तो यहाँ कहा जाता है कि भांजे को मारोगे, अभी मारोगे तो बुढ़ापे में हाथ कांपेगा। नहीं कांप नहीं रहा है भैया, दर्द है इसमें। वो तो मुझे सुनाई दिया, मैं तो बात बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ। हम्म। तेल बनाई हो ना दर्द वाला, हाँ हाँ भैया है। उससे मालिश कर लो, मालिश। अच्छा भैया। थोड़ा सा गुनगुन और भैया हम्म थोड़ा सा गुनगुने पानी में हाथों को थोड़ी देर रख के, उंगलियों को रख के, फिर पोंछ के, फिर उस तेल से मालिश कर लो। और इतनी मालिश करना कि वो थोड़ा उंगलियां गर्म हो जाए वहां। 2 4 5 अच्छा। मिनट लगातार मालिश कर लेना। जी भैया। एक दो दिन में 2 बार कर लो। अगर एक दो दिन में आराम नहीं मिलता तो फिर देखते हैं आगे कि छोटे छोटे जोड़ों के दर्द के लिए जो दवा होती है वो करेंगे, लेकिन पहले ये मालिश वाला सिस्टम कर लो। जी भैया। जी। और भैया अधिक छींक आए तो क्या करना चाहिए? नाक में सरसों का तेल लगाना चाहिए, अदरक गुड़ अजवाइन चबा के खानी चाहिए, मंगरेला अजवाइन लौंग कपूर का पाउडर बना के सूंघना चाहिए, अच्छा। और श्री राम जी बटी हो तो भैया। श्री राम बटी खानी चाहिए। जी भैया। ठीक है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। और छींक ना आए तो श्री राम बटी का पाउडर नाक में डालना चाहिए। नहीं, अच्छा ना आने के लिए। हाँ। जी भैया। जी हार्पिस। भैया हम जी दीदी। अरे हमें तो कभी छींक आती ही नहीं है भैया। जरूर डाल लो। और जैसे कि वो लोग बोलते हैं ना कि वो सर्दी जुकाम या छींक आना, ये सब तो हमको कभी होता ही नहीं है। अब किसी चीज का गंध भी नहीं पता चलता और है। जल्दी किसी चीज का गंध भी पता नहीं चलता। तो नाक में यही श्री राम बटी का बारीक पाउडर डाल लो, फूंक मरवा लो बारीक पाउडर से, और नाक में अमृत धारा सूंघा करो, अमृत धारा की भाप लिया करो, तो गंध आपकी। अमृत धारा। हाँ। अमृत जी धारा। अमृत धारा से तो हमेशा हम लपटे रहते हैं। लपटे रहती हो तो अमृत धारा की हाँ जा। उसकी खुशबू पता चलती है, उसको भी नहीं पता चलती। नहीं नहीं, उसकी तो चलती है, पीते भी है, उसकी चलती है। फिर तो नाक ठीक है, चिंता ना। वो दो दो जगह मामा दिख रहा है। 2 2 जगह मामा दिख रहे हैं? मामा तो एक ही जगह दिख रहा है बेटा, 2 2 जगह। अच्छा हाँ, अच्छा, दो दो मोबाइल से जुड़े हुए हैं। ठीक। 2 2 मामा हो गए हैं। मामा को नमस्ते तो करती नहीं है। प्रणाम प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुन ही नहीं रहा। राधे 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 आशीर्वाद। राधे राधे। बड़े वाले मामा को भी प्रणाम बोलो। बड़े मामा को भी बता। सभी को प्रणाम। संजू बहन। ठीक है भैया, बस जी जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम भैया जी। ये पहली चौपाल है जो रोज मायके पहुंचा देती है। भैया आज एक और जुड़ी थी ना। अरे अच्छा, वो छोटी वाली है। हाँ छोटी होने वाली बहन। अच्छा, आपकी आवाज माइक बंद हो गया। भैया जी हाँ। मेरी आवाज आ ये देखिए, लड़की के हाथ में दाना कम से कम 1 महीने का हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। इसमें क्या लगा है? मैं देखता हूँ दीदी। ये दिखा भैया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये लमसम 1 महीने का हो गया है। अच्छा, चलो आज आपको एक दूसरा प्रयोग बताता हूँ। अपने पास सैनिटरी नैपकिन है? हाँ जी भैया। उसमें एक ना हरे रंग की पत्ती होगी, जी। उसको निकाल के पानी से गीला करके उस पर चिपका के कपड़ा बांध, रुमाल बांध, तो उसको चिपका दो वहां पे।
जी भैया। कल शाम में मतलब पूरे मतलब कल फिर दोबारा दिन में भी बांध देना। कल शाम को खोलना, देखना शक्ल कैसी है। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। किसने कहा है पापा? सुषमा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया क्या गंद आना जरूरी होता है? मेरे पतिदेव को ही नहीं आती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अगर समय अब तो काफी उम्र हो गई, क्या है भाई। हाँ, ठीक है, आनी चाहिए। नहीं आती है और जीवन चल भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये उन दिनों में दिक्कत थी जब कोरोना नाम की चिड़िया घूम रही थी। ठीक है। जी भैया, हमारे क्या वो बिजनेस थी उनका, वो मिर्ची का और धनिया का पहले था, तो उसके पास रहते थे ना, तो उस वक्त उनकी वो धीरे धीरे करके करनानी उनको बंद हो गई थी, तो उनको ना तो किसी चीज की स्मेल आती, बदबू आती है, ना खुशबू आती है। ठीक, धन्यवाद किसी भैया। को घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये घबराने वाली बात तो सिर्फ उन दिनों में लोगों ने समझा दी थी जब कोरोना नाम की चिड़िया आई थी। रेनू बहन। 200 रुपया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। जी बताएं, कहाँ पे दर्द है? अच्छा, अभी जब भी मैं अंदर सांस ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा है, इधर से इधर तक। ठीक है। और भैया इनको यहाँ पे ना जैसे कि हड्डी बढ़ी है क्या, आप यहाँ पे काफी सालों से ये बता रहे हैं, जब टच करो तो दर्द होता है, और कभी कभी दर्द यहाँ पे होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो हमने एक दूसरे तीसरे लोग को भी देखा, उनको भी किसी किसी को है, लेकिन हमारे घर में किसी को नहीं है, बस इनको ऐसा है। यहाँ पे स्वेलिंग सा ऐसा उठा रहता है छोटा सा। ठीक है। अब दर्द यहाँ पे भैया उठने बैठने में ज्यादा हो रहा है। अंदर सांस खींचूंगा तो दर्द होगा। जी, कब से है? ये 4-5 दिन से है। घर में रेगुलर मुनक्का है? हाँ भैया है। हींग? हाँ भैया है। ऐसा जीरे के बराबर हींग, मुनक्के का बीज निकाल के उसके अंदर डाल दो। 4 मुनक्के में 4 हींग, 4 जीरे के बराबर हींग। 4 मुनक्के में 4 जीरे का जी भैया। और उसको चबा के खा जाएंगे और पीछे थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेंगे। जी भैया। भैया वो धनिया बंद कर दो कि चालू रखो, जो भुना हुआ तेल चपाती? बंद कर दो। एक बार अभी दे देना और एक बार सुबह देना, एक बार कल शाम को। और चौपाल में कल बताना कि कैसा दर्द है। भैया 4 के मुनक्का 4 ही रहना चाहिए ना? 4 मुनक्के, 4 जीरे के बराबर हींग चबा के खानी है, सीधे नहीं, मुनक्के में डाल के तब चबा के खाना है। जी भैया, चारों को में। और भैया ये जो मैं तो आके भूल जाती हूँ, ये भैया जहां जहां पे फैट है वहां वहां पे वो फूट की लकड़ी का तेल लगा सकते हैं? जहां जहां पे मतलब कमर पे और बेली फैट बहुत ज्यादा है भैया। रात को सोने से पहले मसाज कर लेनी चाहिए उसकी। जी भैया। और कोई भैया काढ़ा ओढ़ा है क्या पेट कम करने के लिए? मेरा पेट बहुत बड़ा है। पहले अपना मासिक धर्म सही कर लो, बाद में पेट कम कर लेना। इसलिए मैं नहीं पूछ रही थी इतने दिनों से भैया। हाँ ठीक है, धन्यवाद भैया आपका। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। रजूला लक्ष्मी नारायण। राजूला लक्ष्मी नारायण। आरपी शिवा। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरा राइट शोल्डर कुछ 3 महीने से दर्द हो रहा है। पहला एकदम कम था 2 महीने तक, उसको अब बहुत बढ़ गया है अभी। मैंने MRI मेरा रिपोर्ट भेजा था आप व्हाट्सएप मोबाइल में, और अभी भी मैंने भेजा है इधर मैसेज में। मैं मुंबई से हूँ। जी, क्या नंबर है आपका व्हाट्सएप पे? 9821389090। 1 मिनट।
98 21 21 38 38 9090। आप सुबह 9 बजे कॉल कीजिएगा। आरपी जी, हाँ कहाँ गए? रजूला लक्ष्मी नारायण, आपका था ना रिपोर्ट? माइक खोल लीजिए, माइक। हाँ मेरा ही था। जी, सुबह 9 बजे फोन कर लीजिएगा, क्योंकि आपने जरा इतने सारे पेज भेजे हैं कि पढ़ने में मेरे को समय लगेगा। ओके, हाँ ओके ओके। आरपी स्वानपुरी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। मेरा माता जी का शरीर दर्द रहता है। कितनी उम्र है? 58। वजन? वजन 55 शायद होगा। ये हो गया 3-4 साल हो गया। कहाँ रहते हैं? जी, गांव में। घर में हल्दी है? जी मेथी? जी। सौंठ? हल्दी, मेथी, सौंठ जी। अजवाइन? जी चारों 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना के रख लीजिए। जी इसमें से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम जी 1 गिलास पानी में उबालें। आधा गिलास पानी में उबालें, जितना वो पानी पी जाए उतना पानी में उबालें। जी तो अच्छे से खूब उबल जाए, आधा पौना रह जाए, जी तो वो छान के उनको पीने के लिए दीजिए, जी सुबह और शाम 2 टाइम। जी। और और एक बात, आप जो बताया था जो लिवर बट्टी के लिए, जी वो जो घी कुंवारी जो एलोवेरा, जो एलोवेरा डाइट काटने के बाद जो लाल गिरता है, वो बोलते हैं वो तो जहर है, वो डाइट मिला देंगे ना? ठीक। उसको थोड़ा सा काट के छोड़ दीजिएगा, जब वो सारा हो जाए फिर छील के फिर निकाल लीजिएगा अंदर का गुद्दा, फिर ठीक है, उसको ठीक है। निकाल लीजिएगा। जी 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 और माता जी के लिए सरसों जी के तेल में घर के मसाले डाल के, गरम मसाले डाल के, अजवाइन है, मेथी है, कलौंजी है, जायफल है, जी लहसुन है, जी जी दालचीनी है, जावित्री है, ये सब डाल के पका जी। लीजिए तेल, और उस तेल से माता जी को मालिश करने के लिए बोलिए। भाई जी, ये तेल तो मैं बनाई आपके वीडियो देख से 5 लीटर बना दिया मैंने। ठीक है, तो मालिश कीजिए। जी जी। 5 लीटर बनाए तो बाकी रिश्तेदारों में बांट दीजिए। मैं सबको दे रहा हूँ, अभी भी 2 लीटर है। मम्मी को दे, माता जी को दे दूंगा। जी। जी जी, धन्यवाद। बनाने के बाद तेल लगाने के बाद कैसा रिजल्ट है? जी जी। जो तेल बनाए हैं दर्द का, उसका परिणाम कैसा है? पढ़ने तो बहुत अच्छा है। तो आप क्या कहते हो, बाकी लोग बनाए अपने घर में या बाजार का लेके आए? जी जी। आप क्या कहते हैं, बाकी लोग अपने घर में बनाए या बाजार वाला लेके आए?
नहीं नहीं, मैं बनाकर बहने और हमारा जो क्या बोलते हैं जो पापा के बहने और मामा सब बांटा। मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो चौपाल में 124 परिवार जुड़े हुए हैं, इनको आप क्या कहते हैं? घर में तेल बनाएं दर्द वाला या बाजार से लेके आए? समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं। आपको संदेश देना है, चौपाल पे संदेश देना है, क्या संदेश दीजिएगा? संदेश दे रहा हूँ कि वो तेल में आसानी से बन जाती है, सब बनाए घर में। बस यही बात कह रहा था मैं। जी जी जी। ठीक है। हमारे क्या था कि हिंदी में समझ में कि थोड़ा ये है तो। ठीक। जी जी। क्योंकि अगर घर में तेल नहीं बनाएंगे तो फिर हमारे गोविंद भाई जैसे का 250 रुपये वाला मैजिक वेल खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको तो मैजिक बैम अभी बनाऊंगा मैं, आप जो बताए थे वीडियो देख रहा हूँ आपका, तो तेल में आसानी से बन जाती है आपका तेल। बहुत आसान आसान बताते हैं आप। जी बहुत बढ़िया। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका। हरियाणा की लाडली, हरियाणा की लाडली माइक अनम्यूट करना। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैं लीवर वटी बना रही हूँ, तो जैसे ये है, ये सारा सामान तो ये इकट्ठा पीस सकते हैं, मतलब कूट सकते हैं? आपको किसी को दिखाई दे रहा है कि बना रही है, झूठ बोल रही है? नहीं भैया बना रही हूँ। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट भैया। मेरे तो हमेशा दिखाने वाली चीज बोलती है लेकिन दिखाती बाद में। ये बैक कैमरा पता नहीं क्यों लेट होता है मेरा। फ्रंट भी कहाँ चालू होता है। ठीक है। हाँ, सब इकट्ठे पीस सकती हो। ठीक है भैया जी। ठीक है, इकट्ठे भी पीस सकती हो, अलग अलग पीस के फिर मिला भी सकती हो। ठीक है भैया जी। ठीक है। धन्यवाद भैया जी। सुनीता। एक भैया जी मेरे को कमजोरी बहुत है, मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मेरे को ना बुखार हो जाता है। म्यूट हो गया। इतने दिन हो गए अभी तक कमजोरी दूर नहीं करी है, हाँ? किसी को भैया जी किशमिश भी खाती हूँ, जैसे भिगो के खाते हैं, उसका पानी पीते हैं, तब भी पता नहीं क्यों मेरी कमजोरी नहीं ठीक हो रही। किसी को अगर बोल दी कि मैं चौपाल में रोज जुड़ती हूँ अभी तक कमजोरी दूर नहीं होगी, तो कहेंगे चौपाल वाले करते क्या है, हैं? थोड़ी बहुत तो इज्जत रख ले चौपाल की, खा पी के मजबूत हो जा। भैया जी खाती हूँ, पता नहीं शरीर में क्यों नहीं लगता, कहाँ जाता है खाया पिया मेरा। और सुबह शाम लीवर बटी खाइयो, और शाम को बादाम, काली मिर्च घी में भून के हाँ जी। दूध डालना, और जब दूध और थोड़े से किशमिश डाल देना, और उसी में अश्वगंधा और शतावरी थोड़ी थोड़ी डाल देना। ठीक है भैया जी। फिर उबाल के वो दूध पीना। हाँ जी। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। भिलवाड़ा राजस्थान से सुनीता शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया। मातरम जी। हाँ भैया, वो मैंने सुबह आपसे पूछा था ना, लीवर वटी मेरी थोड़ा सा उसमें पानी पानी सा हो रहा है, तो भैया आज उसको क्या है, मैंने सारा दिन फिर पंखे में रखा उसको, जी तो वो हो गई है भैया, ठीक हो गई है अब। जी। मतलब जो है, मतलब उसको अब बिल्कुल थोड़ा सूख गई है, थोड़ा सा एक एक कल का और पंखे में रखूंगी, फिर वो बॉटल में भर लूंगी उसको मैं, तो वो ठीक हो गई है भैया। पट्टियां बना के ऐसे खुले में छोड़ दो। मैं तो ऐसे यहाँ पे बना के थाली थाली में छोड़ रखा था, सारे पत्ते अच्छा। हो गए। ठीक है, मैंने भी अभी खुले में ही रखा हुआ है वैसे भैया। जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। मुंबई से, मुंबई के जंगल से अनिरुद्ध भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। जी वंदे मातरम भैया, हमने कहा सब लीवर बटी मैं सुन के मैं कई दिन से बना के और मिक्सर में पीस के रखा था। आज गया बापूजी के आश्रम में और लेके आया एलोवेरा, एलोवेरा मिला के उसको और लोढ़े से खूब घोंटा कढ़ाई में, लेकिन सूखी नहीं, मतलब सूखा नहीं, वो गीला ही है, उसको एक डब्बे में भर के रख दिया हूँ। क्या करूँ अभी? उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के, और बनने जैसी नहीं है, एकदम एकदम मेल्ट हो गया है। अब उसको सुखाना पड़ेगा, रखते हैं थाली में रख के। आपने कभी अपने घर में बड़ियां बनते देखी है? बड़ियां हैं, चावल हाँ बड़ी बनते दिखता है। चावल की बड़ियां, हाँ जी हाँ जी। ये दाल के आटे की बड़ियां,
तो क्या होता है, वो गीला ही तो होता है, और उसको किस पे रख जी देते जी हैं? कपड़े पे रख देते हैं। हैं? तो आप जी उसको जी आप उसको जी। छत पे रख के छोड़ दीजिए, पंखा चला दीजिए, सूख जाएगा। ठीक है, बना देता हूँ। बन गई है, मतलब बना के डब्बे में रखा हूँ, अब उसको निकाल के फिर वैसा करता हूँ जैसा आप बोले। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा शुक्ला दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया ये जो कमजोरी के लिए आपने बताया ना, ये मैं लिख नहीं पाई हूँ। बादाम काली मिर्च कितना कितना लेना है भैया इसमें? 7-8 बादाम, 7-8 काली मिर्च, इनका पाउडर करो, 1 चम्मच घी में डालो, जी। हल्का सा रोस्ट करो, फिर उसमें 7-8 किशमिश डाल दो, थोड़ा दूध डाल के उबाल के वो दूध पी जाओ। और ये अश्वगंधा और शतावरी कितना कितना ले भैया? ज्यादा कमजोरी है उसकी तरह तो बताओ। कमजोरी तो है, एक है भैया हमारे यहाँ, उनको ना वो 4-5 बार उनके मिसकैरेजेस हुए हैं, और उस टाइम पे वो मतलब कुछ भी खाई पी नहीं है, तो उनके हिसाब से कुछ। गर्भपात के बाद अगर किसी का गर्भपात से अगर कमजोरी आई हो तो जी भैया। मेथी के लड्डू खिलाओ, मेथी के लड्डू। ये कैसे बनाए भैया? घर में आटे के लड्डू कैसे बनाती है बता। जी, तो मेथी को पीस दें। अब आपको तो पता ही होगा लड्डू कैसे बनेगा। आटे का लड्डू जी, बनाना है, आटे का लड्डू कैसे बनाओगी? आटे को भून देंगे घी में, और गुड़ में उसका गुड़ का बना के चाशनी और बना लेंगे। अब मेथी के लड्डू अब कैसे बनाओगी? इसको भी घी में भून लेंगे पीस के, और वो चाशनी में डाल के बना लेंगे। ठीक है। तो भैया इसमें कुछ जैसे ड्राई फ्रूट्स भी डालें, कि बस ऐसे मेथी का ही बना लें? वो तो अपनी अपनी हैसियत है। अच्छा भैया, अगर है तो डाल लें, मतलब है तो डलवा दें। हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, जी भैया, धन्यवाद। बस मेथी के लड्डू में थोड़ा सा और बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि कड़वाहट ज्यादा रहती है, तो उसको पहले दूध में रात भर भिगो दें, मेथी के आटे जी, को, जी भैया। और सुबह उसको घी में भून के फिर बना लें। नहीं, दवाई मिलती नहीं, दवाई बताई जाती है। और भैया इसको कितना ले सकते हैं एक दिन में? कितना लड्डू खाती हो? अगर आटे की लड्डू खाना हो तो कितना खाओगी? जैसे अब आटे के तो भैया 2-3 चम्मच आटे का एक लड्डू बना सकते हैं, पर मेथी का उतना खाया जाएगा? तो जितना खाया जाएगा उतना खा लेना। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है। जी भैया। पटना से निधि बहन बांसघाट गई नहीं अभी तक? हमने बोलने वाला था। नहीं हो। निधि दीदी, निधि दीदी, क्या हुआ? बांसघाट का नाम लेते माइक खोल के बंद कर ली। चिंता न कर, अभी नहीं जाने वाली बांसघाट तुम। निधि दीदी, निधि दीदी नाराज हो गई। नहीं, नाराज होती तो हाथ ही नीचे कर लेती। च- वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भाई साहब। क्या हुआ, क्यों इतना धीरे बोल रही, फिर माइक बंद कर ली? मतलब फोन के साथ छेड़ती क्यों? माइक खोल के थोड़ा उंगली दूर कर लो। आज जा रही भाई साहब। हाँ। वंदे मातरम भाई साहब, बोल रहे हैं भाई साहब ना कि मेरा दर्द बहुत बढ़ गया भाई साहब। तो वो तो ठंड आना था, तो ठंड में तो बढ़ना ही था, उसमें क्या है? दर्द और ठंड का रिश्ता तो सौतन की तरह है, दोनों मिल। भाई साहब ठंड से तो नहीं बढ़ी है। हाँ, तो गलती करी, क्या गलती करी? वो मैं क्या करी ना कि लीवर बटी बनाना था हमको। हाँ, वैसे उसमें मार्केट चली गई गांधी मैदान। हाँ, और उसमें तो पता चला कि पीएम आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और हाँ, सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब हाँ। हम इससे बहुत मतलब परेशान हो गए, पूरे रास्ते जाम। और हम्म, इसकी वजह से आया तो पूरा दर्द बहुत बढ़ गया, दर्द मेरा। सामान तो कुछ नहीं, उल्टा दर्द बढ़ गया पूरा एकदम। कोई बात नहीं। अभी घर में लहसुन की कलियां पड़ी है। हम्म, हैं? हम्म, तो 3-4 लहसुन की कलियां और आधा चम्मच सौंठ, हम्म, इसको कूट के
1 चम्मच घी और 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के उबाल लो। जब पानी वाला हिस्सा जल जाए तो दूध पी लीजिए और शरीर में, पूरे शरीर में मालिश उलिश कर लीजिए तेल की। अच्छा, तेल की, वो लहसुन वाला तेल की? हाँ हाँ, जो भी आपने घर में तेल बना रखा है दर्द वाला, ठीक है। मतलब थकावट की वजह से दर्द बढ़ा है। हाँ, 3-4 घंटा जो हम स्कूटी चला लिए ना, उसकी वजह से दर्द बढ़ गया। हमको भी जोश था कि हम आज सामान कोई ला के दे नहीं रहे थे, पति तो बस घर में थे, तो वो बोले कि छुट्टी नहीं है, तो हम गए, बोले कि आज तुमको ला के बनाना ही है। और गए तो सामान भी नहीं मिले और बहुत परेशानी भी बढ़ गई। कोई बात नहीं, बिहार में चुनाव होना है तो कुछ तो असर होना चाहिए। हाँ, वो आने वाले थे मोदी जी, हमको गए तो पता चला पूरे रास्ते जाम, और 2-3-4 घंटा एकदम परेशान रहे हैं, सब रास्ते बंद थे एकदम। इसकी वजह से दर्द बहुत बढ़ गया है एकदम। जी जी। नहीं, आप ले लो लहसुन, सौंठ, दूध, घी उबाल के पी के और अपना तेल की मालिश करके, ठीक है। और ऐसे घबराहट भी हो रही है, घर में कोई आदमी नहीं ना है, तो ऐसे घबराहट भी लग रही है। क्या बात कर रही हो? इतने बड़े स्वस्थ समृद्ध परिवार का इतना बड़ा परिवार आपके घर में बैठा पड़ा है, किसका किसका नंबर नहीं है? हेमंत भाई का नंबर आपके पास, रेखा दीदी का नंबर आपके पास, धर्मेंद्र भाई का नंबर आपके पास, गोविंद भाई का नंबर आपके पास। हाँ, आप आ नहीं ना सकते हैं मेरे घर, आ नहीं सकते हैं? आपको फोन करेंगे तो आ नहीं ना सकते हैं आप? आप याद करना वहाँ को, आपके क्या कौन सा दिग्गा है ना, पूरा दिग्गा ही खड़ा हो जाएगा आपके घर में। हाँ, ऐसे घर में कोई नहीं ना है, ऐसे इलेक्शन ड्यूटी पे पति भी गए, तो ऐसे एकदम घबराहट जैसा लग रहा है कि कोई भी नहीं, मतलब एकदम अकेले हैं एकदम घर में, ऐसा लग रहा है, घबराहट जैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, चौपाल के बाद फोन कर लीजिएगा। जी जी भैया, ठीक है जी, बताओ। 8:43 हो चुके हैं और काफी सारे भाइयों के सवाल, प्रश्न। अब चलते हैं, किसी का सवाल नहीं है तो मैं अपने मन का विचार, हम सभी वंदे मातरम बोलते हैं, तो वंदे मातरम को आज हम लोग अब बदलने का प्रयास करते हैं। वंदे गौ कृषि मातरम बोला जाए तो कैसा रहेगा, आप अपनी राय दें। वंदे गौ कृषि मातरम। आप सभी के माइक को खोल रहा हूँ, हम सभी। बहुत अच्छी रहेगा भैया। आज से स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े सभी परिवार एक दूसरे को अभिवादन के रूप में वंदे गौ कृषि मातरम। जी बहुत भैया। बढ़िया भैया, जी बहुत भैया। अच्छा। गौ माता भी अच्छा, और अच्छा लगेगा भैया। हाँ। वो कृषि भैया, ये कृषि क्या होता है? देखो। बहुत बढ़िया रहेगा भैया। पूछा, एक मिनट और ये बड़ा बड़ा चौपाल में बड़ा अच्छा टॉपिक मिल गया। किसने पूछा कृषि क्या होता है? हाँ, सुषमा राजस्थान दीदी का शायद था, मैं आवाज थोड़ी बहुत तो पहचानता हूँ। सुषमा दीदी जी भैया। कौन सी स्कूल में पढ़ रही थी ये बताओ पहले। भैया मुझे कृषि कृषि सुन रहा है। क्या सुनी थी? कृषि। अच्छा, कृषि ही तो बोला है। कृषि बोला या कृषि? कृषि कृषि। अच्छा, मेरे को कृषि सुना, कृषि नहीं सुनी। अच्छा, बच गई मास्टर साहब की। चल, वंदे गो कृषि मातरम। ओके भैया। चलिए, 128 परिवार हैं, आज हम जान लेते हैं इसी में। और किन किन का अभी कंफर्मेशन हो चुका है तारानगर का, जरा हैंड रेस करें। तारानगर के लिए कंफर्मेशन किन किन का है? लीलम देवी, सिंपल कौर, कोमल पटेल, नीतू महेश्वरी, सतीश रेडू,
महेश प्रसाद बर्णवाल, परमेश्वरी सीकर, प्रमीला करनाल, डॉक्टर ओपी ठाकुर, सुधा सिंघवी, 2242628। ठीक है, बहुत। आकांक्षा घंगस, सुषमा राजस्थान, सत्यवीर प्रकाश, अनिरुद्ध जादव, और अभी किसी का भी कंफर्मेशन? डॉक्टर सुनील कुमार पानीपत। तो जो प्रमीला दीदी करनाल से हैं और सुशील भाई पानीपत से और आकांक्षा घंगस पानीपत से। सिंपल कौर दीदी अगर आपके उधर से डायरेक्ट है तो अलग बात है। सतीश भाई जींद हरियाणा, ये तो दिल्ली मेट्रो में है, ये तो बहादुरगढ़ ही है, तो दिल्ली ही आ जाएंगे। तो दिल्ली कौन सी जगह से बस खुलेगी उसकी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल जाएगा। बाकी जो भी है, महेंद्र भैया, ओपी ठाकुर भैया दिल्ली आएंगे, कोमल पटेल दिल्ली आएंगी, नीतू महेश्वरी दीदी दिल्ली आएंगी। तो अभी सभी ये दिल्ली से जाने वाले हैं। अनिरुद्ध यादव भी अभी दिल्ली आएंगे, इनकी भी टिकट दिल्ली की बनी है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। मैं वो देख रहा हूँ कि बस वाले को पूरी बस का ही बोल दूं। अभी हम अपनी बस अपनी जगह पे होगी, हमें उनके पास ना जाना पड़ेगा, बस हमारी जगह होगी। जब हम ज्यादा लोग होंगे तो बस हमारी जगह होगी, नहीं तो फिर बस के पास हमें जाना पड़ेगा। चलिए, ज्योति चुंदावत दीदी कहाँ पे हैं? हैंड रेस करना दीदी, उदयपुर से। ज्योति दीदी, वंदे मातरम दीदी, कैसी हो? वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम भैया जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, धन्यवाद आपको। आपने तो बिना उसके ही मुझे अपने सब मतलब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने अपने हिसाब से बुक भेज दी मेरे लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद भैया जी। पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिया और पहले भेज दिया आपने, वेरी गुड। और दूसरा, पतिदेव पे मंत्र फूकिए कि वो मुझे तारानगर आने दे, जी क्योंकि वो स्वस्थ समृद्ध परिवार को उन्होंने ढंग से देखा ही नहीं है ना भैया जी। अब ऐसा मतलब वो थोड़े दिन रूटीन में आएगा, देखते रहेंगे तो ही हाँ कर पाएंगे। जी जी, कोई बात नहीं, तो देखिए इस मुझे उनका दे दीजिएगा। पर भैया जी मेरा बहुत मन है, मुझे चाचा जी से, आप लोग से, मोनक्या दीदी से और मेरे परिवार से सभी से मिलने का बहुत मन है। जी जी, दीदी आप ना एक एक मिनट होल्ड। रवि रंजन भाई, आप ना दीदी की ये इच्छा, दीदी आप अपनी इच्छा जाहिर करना, रवि रंजन भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना जरा, और आप अपने पति देव का नंबर दे देना। आप अपने विचार रखो स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रति। वंदे गो कृषि भारत मातरम नया है इसलिए एकदम अटक रहा है। स्वस्थ समृद्ध भारत जो ये प्लेटफॉर्म बना है, ऐसा प्लेटफॉर्म शायद ही किसी भी दुनिया में कहीं नहीं बना होगा, क्योंकि इस तरह की निष्काम भाव की सेवा और यहाँ बहने बहनों के प्रति इतनी भाई बहन सब खुलकर अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम, घर, शारीरिक, मानसिक, हर तरह के इलाज यहाँ पे मिल जाता है। और जो भी स्वस्थ भारत ये समृद्धि चैनल से और अपने इस चौपाल से जुड़ता है, वो कहीं ना कहीं खुश रहने लगता है, वो अकेलापन महसूस नहीं करता है और उसको लगता है कि मेरा परिवार है। और सच में भी परिवार है। जब भी किसी को भी फोन कर लूं, चाहे वो ज्योति गुप्ता दीदी हो, चाहे किसी को भी कॉल कर लो, जिसको जो आता होगा वो उसी वक्त उसको उस हिसाब से हेल्प करने लग जाता है। तो ये गोविंद भैया ने ही ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है अपना चौपाल, इसमें ऐसा लगता है गोविंद भैया ने एक अच्छा सा फ्लावर पॉट बनाया है
और उसमें सिलेक्टेड सिलेक्टेड रोज और सारे फ्लावर्स जो जो इस बुके को बहुत अच्छा बनाए, पॉट को, तो इस तरह का बना दिया है कि सभी लोग खुश रहते हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं दीदी। खुश रहते हैं ना हम लोग कहीं ना कहीं, और शारीरिक, मानसिक और किसी भी तरह की प्रॉब्लम। देखो कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर को भी बोलने में शर्माते हैं, लेकिन यहाँ तो इतने अच्छे भाई बहन और परिवार हो गया है कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो गुप्त भी होती है, गुप्तांग से भी मतलब संबंधित होती है, तो वो बिल्कुल खुलकर व्यवस्थित बता दिया जाता है। और जिसको जितना आता है वो उसकी 100% पूरी कोशिश करता है कि मैं बता दूं। तो इससे बड़ा कहाँ कोई मिलेगा, कोई कहाँ मिल नहीं सकता, मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिल सकता। मैंने तो यही देखा है, सब हेल्पिंग हैंड हो गए हैं। और एक और बात बताती हूँ मैं कि जैसे सब लोगों में पहले ऐसा विचार हुआ करता था, कई बार मुझे भी होता था, लेकिन मेरा भी थोड़ा हेल्पिंग नेचर तो रहा है सबका, सबके लिए। लेकिन मैंने मैंने दूसरे लोगों में कई जगह ऐसा देखा कि अक्सर है ना, लोग जेलस से, या फिर मेरे को आता है और किसी को ना बताऊं, कुछ ऐसी भावनाएं रहती है अक्सर अक्सर ही हर दूसरे तीसरे व्यक्तियों में। आप चौपाल को छोड़कर कहीं भी देखोगे तो ऐसे व्यक्ति ही मिलेंगे आपको। चौपाल ही में ऐसा है कि आप बिना अपने घर से निकाल के उसकी हेल्प कर दोगे। ले भाई तू मेरी 5 घंटे की बनाई हुई श्री राम वटी ले ले, इतनी मेहनत की, एक एक वटी की वैल्यू है उसमें, फिर भी वो दे रहा है व्यक्ति किसी की हेल्प के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ना जलता है किसी से, जेलस भावना तो है ही नहीं। वो चीज चौपाल ने सिखाई है कि जेलस मत रखो, किसी से जलो मत, और आपसे जो बन पड़े करो। और वैसे भी सृष्टि का नियम है कि आप जो बोओगे वो काटोगे। तो गोविंद भैया ने खूब अच्छा ये एक एक बीज ढूंढा है हम लोगों को, सबको ही यहाँ चौपाल में। तो अब वो वृक्ष की तरह सब लोग वैसे ही गोविंद भैया जैसे करेंगे कर्म। तो थैंक यू सो मच गोविंद भैया, आपका तहे दिल से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और चौपाल का भी जल्दी मिलते हैं तारानगर में साक्षात रूप में। कृपा करे भगवान, मेरी बहुत इच्छा है। जरूर दीदी, जरूर मिलेंगे। जरूर भैया जी। रेनू वर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक चीज पूछनी है, जी दीदी। ये कुल्ला भी ऊपर नीचे होता है क्या? क्या? ये जो कुल्ला होता है, कुल्ला ही तो बोलते हैं तो, और क्या बोलते हैं, कुल्ला? हम्म। कुल्ला भैया टांग वाला, जी जी। वो ऊपर नीचे होता है या बैलेंस होता है, बराबर होता है? देखिए दीदी, ऊपर नीचे भी होता है, किसी किसी का जन्म से होता है, किसी किसी के समय के साथ कुल्ले एक टांग। कुल्ले में किसी की विकृति आई। तूने तो मिर्ची कम डलवा दी बस, इसमें और कुछ भी नहीं कम है। रेनू दीदी, आपका नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज जा रही है आपको? चलो दीदी से मैं बाद में बात करता हूँ। कट कट के आ रही है भैया। बाद में बात करता हूँ, आप मुझे फोन कर लेना दीदी। सतवीर भाई। गोविंद भैया, वंदे गो कृषि मातरम। वंदे गौ कृषि मातरम। भैया मैं डायरेक्ट जाऊंगा सीधा यहाँ से, मतलब क्योंकि मैं अभी यहाँ पटियाला में आया हुआ हूँ, तो मैं काम के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो मुझे तो एक दिन पहले जाना है वैसे भी, तो जी मैं यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन से जाऊंगा। जी भैया। हम्म, और जी भैया। दीदी जुड़ी हुई है शशि अग्रवाल। शशि अग्रवाल। शशि शायद जुड़ी तो थी अभी। हाँ दीदी, माइक अनम्यूट करना। शशि अग्रवाल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए आप अपना।
शशि अग्रवाल दीदी, अगर हैंड रेस करना आता है तो हैंड रेस कर लीजिए। शशि अग्रवाल, शशि अग्रवाल दीदी, शशि अग्रवाल दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए दीदी, शशि अग्रवाल दीदी। जी दीदी माइक अनम्यूट हो गया आपका, आप अपने। वंदे कृषि गौ मातरम भैया। वंदे गौ कृषि मातरम दीदी, कहाँ से हैं आप? मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ भैया। बीकानेर से? बीकानेर से हमारे बीच में एक और दीदी हैं, उनका नाम है संजू। बहुत चुलबुली है, बोलती है तो सबको हिला के रख देती है। जी दीदी। भैया मैं भी कुछ दिनों पहले ही जुड़ी हूँ, तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। मैं रोज कोशिश करती हूँ जुड़ जाऊं, कभी कभी छूट जाता है। जी जी लेकिन आप लोगों का जो आपस में व्यवहार होता है ना, इतना अच्छा लगता है, यूं लगता है जैसे कोई परिवार ही हो। जी, बहुत ही अच्छा लगता है भैया। बहुत बढ़िया दीदी। आपसे, आप जैसी बड़ी बहनों का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआओं का असर है, प्रार्थनाओं का परिणाम है। यहाँ पे जो बहनों के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं ना, यूं दिल को छूते हैं। यूं लगता है कि जैसे इतना अपनापन कहाँ मिलता है, पराइयों से तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। पर यहाँ तो वाकई गजब लगता है सुन के भी, मतलब हर भाई ऐसे ही बोलता है। तो दीदी तो इतना अंदर से फील होता है कि वास्तव में कोई अपना घर है। जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी, वंदे मातरम। मंजू दीदी, बुरहानपुर MP। जी भैया। वंदे गो कृषि मातरम भैया। वंदे गौ भाई कृषि मातरम दीदी, मैं भी अपनी आदत बदल रहा हूँ, इसीलिए मुझे भी ठीक है। भैया ये शशि अग्रवाल को मेरे मार्फत जुड़ी है। हम लोग सीकर राजस्थान से पढ़े हुए हैं साथ में, और अभी वो बीकानेर रह रही है, और हम साथ में हमारा पूरा एजुकेशन हुआ है भैया। मेरी फ्रेंड है बचपन से, हम लोग बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। बस इतना ही हाँ बताने के भैया। लिए। अच्छा दीदी, ये बताइए हम लोग, आप मुझे बताइए, आप में से जैसे हम हाँ लोग जो जेंट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो तो अपने बचपन के दोस्त को कहते हैं मेरा लंगोटिया यार है। तो आप लोग, हम बोलते हैं, आप लोग हम बोलते आप लोग कौन सा स्कर्टिया। इस्तेमाल करते हैं? हम बोलते स्कर्टिया यार है। भैया अभी अभी दीपावली पे ऐसे विश करने के लिए कॉल किया था। जी तो पहले बीच में मैं स्टेटस डालती थी ये सब अपने समृद्ध परिवार के, तो जी ये जी हमेशा देखती थी, तो बोली कि मंजू क्या काम कर रही है ऐसा, तो जो ऐसे ऐसे इतने अच्छे स्टेटस डालती है। तो फिर मैंने बताया चौपाल पे आ जाओ, इस तरीके से जुड़ो। और फिर तब से ये जुड़ने लगी भैया। मैंने और भी एक दो फ्रेंड को मेरे को कॉल किया था। शशि, मैंने मधु साबू को भी फोन किया था, बट उसने अच्छा रिसीव नहीं किया और वापस से कॉल भी नहीं आया उसका। तो अच्छा, वो फिर पहले बिजी भी होंगे मैंने, थोड़ा सा इसलिए। हाँ नहीं वो लेकिन भैया आजकल आपने बिजी हम हो दोनों पड़ी। हम दोनों सहेलियों को एक जगह ला दिया। ये बड़ी बात है हमारे लिए। अभी मिलना तो होता नहीं भैया, बस कोई टाइम याद आ जाती है तो कॉल कर लेते हैं। तो सब आपकी मेहरबानी है, किसी न किसी बहाने से जुड़ रहे हैं हम। और भी सबको कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है कि सभी जुड़े, लेकिन जिसकी किस्मत में लिखा होगा ना भैया, उसी को मिलेगा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, बाकी हर किसी को नहीं मिल सकता। मैं तो नीतू महेश्वरी दीदी को हमेशा धन्यवाद देती रहती हूँ दिल से, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे जुड़ पाई हूँ भैया। जी दीदी। अच्छा, परमेश्वरी दीदी भी आप लोग के स्कूल से ही हैं? परमेश्वरी दीदी सीकर से नहीं पढ़े हुए ना भैया, वो उदयपुर के हैं ना, उदयपुर से पढ़े हुए। हम लोग सीकर राजस्थान से पढ़े हुए, कृष्णा कॉलेज से। परमेश्वरी दीदी आप हो तो आप बात कर सकते हो। कृष्ण गुलाबी देवी स्कूल और कृष्णा कॉलेज से पढ़े हुए हम लोग। जी। परमेश्वरी दीदी है क्या भैया? देखता हूँ, मेरे ख्याल में होनी चाहिए दीदी तो। वो उदयपुर से पढ़े हुए, उदयपुर रहते थे पहले। हाँ जी। हम्म। जी भैया। जी दीदी।
जी मैं दीदी। उदयपुर से ही पढ़ी हूँ दीदी। भैया हाँ दीदी तो ये बोल रहे हैं कि नीतू महेश्वरी दीदी ने उनको जोड़ा है। हाँ, मैं नहीं तो परमेश्वरी दीदी, लेकिन हम लोग है ना सीकर से पढ़े हुए हैं, अच्छा गुलाबी अच्छा। देवी स्कूल से और कृष्णा कॉलेज से। हाँ मेरी पढ़ाई घंटाघर के उदयपुर। पास में कृष्णा कॉलेज है ना, वहां से हाँ पढ़े हुए हम और लोग। जयपुर में भी कृष्णा कॉलेज। हाँ अच्छा जी। सीकर का तो हाँ मुझे जी। इतना पता नहीं है। हाँ शादी आप के लोग, बाद। आप शायद ढांढन के हो ना शायद आप। हाँ ढांढन में, ये गांव में ही रह रही हूँ फिर उस शादी के बाद। अच्छा, हम लोग या प्रॉपर उदयपुर रही सीकर से थी या हैं। जयपुर, फिर शादी के बाद यहाँ रह रहे फिर। या हाँ मेरा पियर मायका झुंझुनू में है, झुंझुनू के एक गांव में। तो वहां अच्छा से अच्छा। यहाँ बस। हाँ जी दीदी, जी ठीक है। नीतू सभी महेश्वरी दीदी आ गई लाइन। वंदे गो कृषि मातरम भैया। वंदे गौ कृषि मातरम दीदी। वंदे गो कृषि वंदे मातरम। गो कृषि मातरम दीदी। आपको बहुत बहुत भैया धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जोड़ा हमको दीदी। मैं तो हमेशा आपको शुक्रिया करती रहती हूँ दिल से, भले डायरेक्ट नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन दिल से हमेशा अरे दुआएं नहीं, निकलती है। किसी भी तरीके से आप हमेशा सबका बोलते अपना थे अपना मीटिंग ज्वाइन कर। सबका अपना अपना सौभाग्य है दीदी। बस वही यहाँ पर मैं भी जुड़ यही गए हैं। बोलती हूँ, जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। हम्म, ठीक है। सबको मैं भी बोलती रहती हूँ आस पास में, फ्रेंड सर्कल में, लेकिन एक बार सुनते फिर वापस निकल जाते हैं उनके दिमाग से बात। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कोमल बहन हाजिर हो। जी भैया। सावधान, चौपाल की राजकुमारी पधार रही हैं आप सभी के चश्मे उतारवाने के लिए। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः प्रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे गौ कृष्ण मातरम। आरती दीदी नहीं आ रही थी, वो आज अपनी मम्मी के पास गई हुई है। आज आरती दीदी की माताजी का जन्मदिन होने के कारण उन्होंने बोला था समय मिलेगा तो जरूर आऊंगी। अब कल जी का भैया। क्या है, कल आरती दीदी आएंगी तो। अभी कॉल आई थी उनकी, तो बोल रही थी कि मैं मम्मी के पास गई हुई हूँ। जी अब चलते हैं समापन के आखिरी क्षण में। अपने अपने हथेलियों को खुला कर लें। रोटी बेल रहे हैं तो रोटी बेलना बंद करें। आप सभी अपने अपने माइक को खोल सकते हैं। जी आनंद भैया। ये भैया वंदे मातरम टेप लगा था। जी जी अच्छा। कहाँ गई मोनिका दीदी, नहीं है क्या आज? मोनिका मोनिका नहीं। दीदी बाहर गई है। हरे अच्छा राम हम हरे लोग की तैयारी में लगी हुई है, ठीक है। राम।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे श्री कृष्णा राम हरे हरे राम, कृष्णा राम राम हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा राम हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जय बस समृद्ध परिवार चौपाल की जय हो। हो जय हो, मौलाना तू की बोले जय जय हो। माता पिता की जय हो। जय हो, जय 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 हो, जय हो आज के आनंद की जय हो। जय हो। जय हो, जय हो वंदे मातरम, वंदे गो किसी मातरम, वंदे वंदे गौरव मातरम वंदे मातरम। मातरम वंदे वंदे मातरम। की मातरम गाओ के और अब चलते हैं आखिरी में दामोदर चतुर्वेदी जी के पास। क्या स्थिति है उनके दांत की? उन्होंने बनाए थे मिर्ची का तेल। दामोदर चतुर्वेदी जी, आप जी भैया। हाँ जी भैया, सादर प्रणाम। प्रणाम। आराम तो है कुछ। जी भैया। कितनी बार लगाया तेल आपने मिर्ची वाला? अरे 2-3 बार लगाया भैया। जी, क्या अभी जो अब दर्द तो कम हुआ, लेकिन हिलता भी है भैया थोड़ा सा वो धीरे धीरे दांत। जमाने के लिए हैं? सीमेंट थोड़ी लगवाए हूँ अभी। जी जी। ठीक है अरे अभी दबाया हूँ, रुई का भी दबाया हूँ दांत के नीचे। जी। जी भैया। मंजू दीदी, आपने दोबारा हैंड रेस कर लिया। जी जी भैया, मैं ये पूछ रही थी, जो आपने कुट्टू की लकड़ी बताई है, ये जो कुट्टू की लकड़ी और चिरायता रात में भिगो के सुबह लेते हैं छान के, वही है क्या? नहीं, वो कुटकी होगी उस दीदी। ये कूट की लकड़ी होती है। कुटकी कूट अच्छा कूट कूट नहीं, कूट। ठा ठा। ठीक है।
अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी, और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी लिंक से, ये जो लिंक है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल की, ये 4 बार आप सभी के लिए हम एक दूसरे हो सकते हैं। इच्छा के अनुसार सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा जिसपे अभी चल रही है तुलसी दिव्य औषधि का स्वाध्याय, जिसमें अभी तक हमने 3 दिनों में जाना है। पिछले 4 दिनों में एक दिन तुलसी का परिचय, दूसरे दिन मस्तिष्क और आंख नाक कान गले की समस्याओं में किस प्रकार तुलसी का उपयोग करें। राम राम कर दो, राधे राधे कर दिए। सीखेंगे तुलसी के महत्व। और शाम को 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और रात्रि 7:30 बजे चौपाल। और कल की चौपाल की खास मेहमान हम सभी की दीदी आरती दीदी, जिनके सानिध्य में मंत्र चिकित्सा, स्वर ज्ञान और रंग चिकित्सा के प्रति विशेष ज्ञान हम सभी को संक्षिप्त और बहुत ही प्रभावी ज्ञान मिला, जिससे हम शून्य खर्च चिकित्सा के तहत अपने परिवारों को, अपने आसपास के परिजनों को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने में प्रयासरत हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम और अलग अलग समय पे अलग अलग प्रयासों के संग। वंदे वंदे गौ कृषि मातरम।